हो सकता है उसके सारे कार्य क्रियाकलाप जो होते हैं एक दूसरे तरह के होते हैं। आप जब खेत ऐसा में संस्कारित है, उसके अंदर ऐसा संस्कार भरा हुआ आप है। जब खेत मैं में किसी को संस्कार विहीन नहीं कहता, सबके अंदर है। हाँ। लेकिन बात देखिए अमेरिका पर हुई हाँ। और आप दूसरे तरफ घुमाते हैं। आप लोगों का यही काम है कि कुछ भी तो एक आधा घंटा में मिल जाए जो वायरल हो जाए, और मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन ये बात और आप आपने उसी को कहा फिर है से ले जा तो रहे मैं हैं। उसी पे सवाल पे आ रहा हूँ कि आप खेत में बुद्धिजीवी जाते हैं, अभी कह रहा हूँ बुद्धिजीवी जाते हैं। कौन बुद्धिजीवी जाते हैं? ब्राह्मण बुद्धिजीवी जाते हैं। और सब जाति। और पता नहीं क्या वो भी सब आप बुद्धिजीवी और सब समाज को मतलब बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं आप मानते हैं। समाजवादी की बिल्कुल राजनीति मानते करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल उसके राष्ट्रीय मानते अध्यक्ष हैं, संस्थापक है, उनको बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप खेत में जब गेहूं लगाते तो क्या आपके खेत में हीरा होती है? समाजवादी को यादव से क्यों जोड़ते हैं? मैं क्या कह नहीं, रहा हूँ, आप समाजवादी में संस्थापक है उसके ना। सुनिए समाजवादी में मुलायम सिर्फ सिंह यादव यादव ही हैं। हैं। समाजवादी में सिर्फ यादव ही है। मैं बात तो कही नहीं रहा। पार्टी की नाम आती है नहीं, यादव से आप बात को घुमा रहे हैं। मेरी सवाल ये है कि आप कहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं कोई भी कार्य करते हैं वो अपनी बुद्धि से काम करते हैं। क्या आप खेत में जब गेहूं की किसानी करते हैं तो क्या वहाँ हीरा उपज जाती है? जब बनिया तेली यादव और सब और जाति जो लोग हैं वो गेहूं खेती करते हैं तो क्या उनके यहाँ गोबर मिट्टी पैदा होती है? अरे भैया जो लगाएंगे वही पैदा होगा, लेकिन उसका सिस्टम दूसरा होता है। वो दूसरा सिस्टम कैसे मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों को बता दीजिए। उसका सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ। वो अपने सिस्टम को जानता है, उसका अलग तरीके से काम होता है। देखिए जो जिन लोगों का सुनिए रहेंगे, जिन लोगों का विकास इस धरती पर हुआ है, सिंचाई से मतलब नहीं है। हाँ। वो कोई दूसरा काम नहीं करते। वो बहुत ऊंची बात है। सुनिए, वो दूसरा काम नहीं करते। आपका जवाब दे रहा है। नहीं बात आपका जवाब मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण जवाब नहीं मेरा सवाल ले आ रहा हूँ, उसी को ले आ रहा हूँ। जो लोग क्या ब्राह्मण के लड़के हाई स्कूल फेल नहीं होते हैं? जो लोग विकास हाई स्कूल फेल नहीं होते हैं? से पास से क्या मतलब है? उस वक्त कौन सा बुद्धि लगाते हैं ब्राह्मण के लड़की जो हाई स्कूल में 3 बार फेल हो जाते हैं, इंटर में 3 बार फेल होता है, तो उसमें बुद्धि कहाँ चली जाती है उनकी? विकास नहीं था तो आरक्षण की लड़ाई किस बात की दादा? मेरे समझ में नहीं आता। इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर हमको बौद्धिक नहीं माना जाता, आपको भी तो हमारे बुद्धि को रोका क्यों जाता? अगर मुझे बौद्धिक नहीं माना जाता तो मेरे बौद्धिक विकास को रोका क्यों जाता? क्यों गाड़ी के आगे काट क्यों खड़ा किया जाता? आरक्षण रूपी हथियार क्यों लेके डाल दिया जाता? और आप जो कहे हैं, देखिए काम सब वही होते हैं, लेकिन जो लोग प्रगति किए हैं, जो लोग सफलता अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, काम वही होता है, लेकिन काम को करने का तरीका उनका अलग है, नजरिया उनका अलग है। उसी तरह से ब्राह्मण बुद्धिजीवी जात है और इसका नजरिया अलग है, इसका तरीका अलग है। और आगे बढ़ाइए अपने विषय को। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसी जात पर जाने की बात न करें, आगे आए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये आपकी विचारधारा हो सकती है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, उसका नजरिया अलग है, उसका नजरिया अलग है, तरीका अलग है। हाँ, उसका सिस्टम अलग है। और चलिए आप बेमतलब की बातों पर मत उलझाइए। चलिए हाँ। क्या समाजवादी की 2027 में सरकार बनती है और समाजवादी की राजनीति करते हैं, क्या ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है? फिर आप एक दिन आप और पूछे थे ब्राह्मण चेहरा, मैंने वो दिन आपको देखने चलिए बनिया हो सकता है, तेली हो सकता है, कुशवाहा हो सकता है, एकदम छोड़ के अन्य जाति मुख्यमंत्री हो सकता है। माननीय अखिलेश जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और तमाम राज्यों में हंड बिरादरी के लोग यह मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे। ये भी जवाब आप संतुष्टिपूर्ण नहीं दिए, ये भी जवाब आप अच्छे से नहीं दिए, राजनीति खेल रहे हैं। मैं कौन सवाल कर रहा हूँ? आप चाहते हैं 27 पूछ रहे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कभी मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं सोच रहा है। ब्राह्मण बनने की बात नहीं सोच रहा है। अरे नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और फूल अक्षर से उनका पूजा करेंगे। आप मुख्यमंत्री बना देंगे? सारे लोग बनाएंगे, जनता बनाएगी, ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। बात आप लोग ब्राह्मण आशीर्वाद देगा उनको, अखिलेश जी को आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है। ब्राह्मण आशीर्वाद देने वाला कौन होता है? ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, वो देता आया है। अब ले न ले, ये कौन सी परंपरा आशीर्वाद देता आया है? अखिलेश जी आपको तो आशीर्वाद गेहूं में पीसा जाएगा उसको। पूछिए जाके क्या आशीर्वाद? बनिया मतलब आए, बनिया तो क्रय विक्रय करता है। अखिलेश जी से जाकर के पूछिए कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं, जाके पूछिए उनसे। अखिलेश जी से हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे ब्राह्मण। जो आप लोग बार-बार तो बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज आशीर्वाद देगा, ब्राह्मण समाज जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा। आज तक यही होता आया है। आज तक यही होता है। आपका नजर नहीं है तो कौन दिखाने जाए? आज तक यही आता है। और जातियों को योगदान नहीं है। सबल जातियां जिसको चाहती हैं उसको बनाती हैं, बिगाड़ती है। आज डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है, सवर्ण बिरादरी के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, छतरी जो ये हैं, सवर्ण जितने लोग हैं, सवर्ण में बनिया छोड़ दिए। ये लोग ये हाँ, सवर्ण में बनिया नहीं आता। ये है। जितने लोग हैं, सवर्ण में बनिया नहीं आता है। नहीं आता है। ठीक, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता। ठीक है, स्वर्ण में बनिया नहीं आता है।
ब्राह्मण आते हैं, ठाकुर आते बुद्धिजीवी होते हैं, हैं बनिया। बुद्धिजीवी। देखिए आप एक विषय पर नहीं रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। पहले एक के अलावा सवर्ण कौन कौन होते हैं पहले इसको जान लीजिए। ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, लाला होता है, श्रीवास्तव है, लाला होते हैं, भूमिहार होते हैं। इस कैटेगरी के लोग जो हैं ये इसमें आते हैं। और शर्मा जो है, ये शर्मा जो विश्वकर्मा कहे जाते हैं, ये सवर्ण है। ये कुम्हार जो है ये सवर्ण है। आपको शायद नहीं